हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, यानी कि मेजर लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि लेक्स होती क्या है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, साथ ही साथ हमारे इंडिया के किस स्टेट में कौन सी लेक है और उनके साथ साथ उनके फीचर्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू यूजर है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं लेक की कि लेक होते क्या है, व्हाट इज लेक। तो लेक सबसे पहले इसके पहले हमने बताया था आइलैंड। आइलैंड क्या होते हैं? वो लैंड एरिया जो चारों तरफ से क्या होते हैं, वाटर से घिरे होते हैं। चारों तरफ से वाटर से घिरे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो एरिया क्या कहलाते हैं, आइलैंड कहलाते हैं। अगर हम बात करें इसके जस्ट अपोजिट की कि चारों तरफ क्या है, चारों तरफ लैंड एरिया है और बीच में क्या है, वाटर है। बीच में वाटर, चारों तरफ लैंड एरिया है, तो ये एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लेक कहलाएगा। तो आइलैंड का जस्ट अपोजिट क्या होता है, लेक होता है। ठीक, कि एक वाटर बॉडी जो कि चारों तरफ से क्या है, लैंड एरिया से घिरी हुई है, वो क्या कहलाएगा, लेक कहलाएगा। और लार्ज वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाई लैंड इज कॉल्ड लेक। अब लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो लेक के फॉर्मेशन के कई रीजन हो सकता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्टिंग के कारण हो सकता है वोल्केनिज्म के कारण हो सकता है ग्लेशियल एक्टिविटी के कारण हो। ठीक, लेगून लेक्स भी होती हैं, ठीक, ऑक्सबो लेक होती है। तो इस तरह कई प्रकार के क्या लेक्स होते हैं, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया क्या कि लेक होती क्या है, तो वो वाटर बॉडी जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हो, वो क्या कहलाता है, लेक कहलाता है। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लेक की। तो लेक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें अगर हम लेक के वाटर की बात करें तो इसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। एपिलिमिनियन, मेटालिमिनियन और हाइपोलिमिनियन। क्लियर। इसके अलावा दो चीज और होती है, लेटरल जोन और लिमिनेटिंग जोन। तो लेटरल जोन जो होता है ये हमारे लेक का वो सरफेस एरिया होता है जहां पर क्या होते हैं, ये वृक्ष, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, या फिर जलीय पौधे होते हैं, वो क्या उगते हैं, पैदा हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। ठीक, वो कहलाते हैं लिटरल जोन। इसके अलावा जो ऊपरी सरफेस होता है वो क्या कहलाता है हमारे लेक का, वो कहलाता है लिमिनेटिंग जोन। अब हम बात करें अगर वाटर की, इसके वाटर की, तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एपिलिमिनियन, मेटालिमिनियन और हाइपोलिमिनियन। बात करते हैं एपिलिमिनियन की, सनलाइट पेनिट्रेट्स एंड वार्म द वाटर्स। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है जिसके कारण क्या, ये ऊपरी सतह होती है हमारे लेक की ऊपरी सतह होती है, जो कि सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने के कारण ये मछलियों के या जलीय जो है, जलीय जंतु जो है फालना फाउना है, उनके लिए क्या होते हैं, ये आसानी से उनके जीवन के लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब वहां पर आसानी से वो सर्वाइव कर सकते हैं। फिर आता है हमारा क्या, मेटालिमिनियन। ये क्या होता है, ये सेकंड पार्ट होता है, यानी कि एपिलिमिनियन और हाइपोलिमिनियन के बीच वाला पार्ट होता है। क्लियर। इसका क्या होता है, टेम्परेचर, इसमें जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाते हैं, गहराई में जाते जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक, 1 डिग्री पर सेंटीमीटर, 1 डिग्री पर मीटर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। अब बात करते हैं हाइपोलिमिनियन की। तो यहाँ पर इसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है, साथ ही साथ ये यहाँ पर ठंडक भी ज्यादा होती है, कोल्ड वाटर होता है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला, लिटरल जोन। तो द शैलोएस्ट वाटर अलोंग द लेक शोर वेयर रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स में ग्रो। तो ये क्या होता है, ये हमारे लेक का वो बाहरी हिस्सा होता है, वो लैंड एरिया होता है जहां पर जो क्या बोलते हैं, हमारे जलीय पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रो कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है लिमिनेटिंग जोन, द ओपन पार्ट ऑफ द लेक। बताया कि जो ऊपरी सरफेस होता है, ऊपरी पार्ट होता है हमारे लेक का, वो क्या कहलाता है, लिमिनेटिंग जोन कहलाता है। इसके बाद जो हमारे बताया कि हमारे जो वाटर लेयर होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, एपिलिमिनियन, मेटालिमिनियन और हाइपोलिमिनियन। बताया हमने एपिलिमिनियन क्या होता है कि टॉप मोस्ट वार्मेस्ट लेयर होती है, यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है और उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे कि सुटेबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना स्पीसीज ऑफ द फिश। तो फ्लोरा और फाउना के ग्रो करने के लिए या फिर उनके जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आसानी से वो क्या सर्वाइव कर सकते हैं, किसमें, एपिलिमिनियन में। क्लियर। फिर आता है मेटालिमिनियन जोन। तो द लेयर बिटवीन एपिलिमिनियन एंड हाइपोलिमिनियन इज कॉल्ड मेटालिमिनियन। दिस लेयर एक्सपीरियंसेस अ रैपिड रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर विद डेप्थ एट 1 डिग्री पर मीटर। यानी कि इसमें बताया है कि जैसे जैसे गहराई में जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। कितना कम होता है, 1 डिग्री पर
मीटर के हिसाब से टेम्परेचर कम होता जाता है। क्लियर। फिर आता है लास्ट हमारा लेयर आती है हाइपोलिनियन जोन। तो ये कोल्ड और डार्क वाटर होता है जिसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, साथ साथ इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ही कम होती है। क्लियर। तो ये हमारे स्ट्रक्चर, हमारे लेक का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेक की। तो लेक का टाइप हमने बताया यहाँ पे 6 प्रकार की होती हैं। टेक्टोनिक लेक, विवर्तनिक झील, वोल्केनिक लेक, ज्वालामुखी झील, ऑक्सबो यानी गोखुर झील, ग्लेशियर हिमानी द्वारा निर्मित झील ग्लेशियर लेक, लैगून लेक, लैगून ही बोलते हैं इसको, या फिर अनूप झीलें बोलते हैं, साथ ही साथ आर्टिफिशियल लेक या मानव निर्मित झीलें। तो ये 6 प्रकार के लेक होते हैं। इनको एक एक करके हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्टोनिक लेक की। इसके पहले हमने बताया था टेक्टोनिक प्लेट्स बताया था। तो उसमें बताया था कि जो हमारे अर्थ में क्रस्ट है वो क्या करता है, वो मूव करते हैं, यानी कि प्लेट्स क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। जब दो प्लेटें आपस में पास में आती हैं, एक दूसरे की तरफ आती है, तो क्या होता है, वो आपस में टकराती हैं तो ऊंचाई पे जाती हैं, यानी कि इससे क्या होता है, माउंटेन्स का निर्माण होता है। ठीक। जब एक प्लेट ऐसी आएगी, दूसरी प्लेट ऐसी आएगी, तो जब टकराएंगी तो प्लेट ये क्या होगा, ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, इसके बाद वाली जो प्लेट है, अगर इससे दूर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो ये जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे डेप्थ का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक ना, जिसके कारण क्या होगा, लेक का निर्माण होता है। क्लियर। किसका निर्माण होता है, लेक का निर्माण होता है, यानी कि टेक्टोनिक, इसको क्या बोले, टेक्टोनिक लेक बोले। टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट, शिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग या श्रिंकिंग, इन सब के कारण क्या होता है, टेक्टोनिक लेक का फॉर्मेशन होता है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर्म टेक्टोनिक लेक। मूवमेंट का सरफेस रिफ्टिंग, सिंकिंग एंड डिप्रेशन, जो बताया कि इसके शिफ्ट करने के कारण क्या होता है, टेक्टोनिक लेक का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अगर हम बात करें लार्जेस्ट टेक्टोनिक लेक की, लार्जेस्ट लेक टेक्टोनिक लेक कौन सा है, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी क्या है, लार्जेस्ट टेक्टोनिक लेक है। अगर डीपेस्ट की बात करें तो लेक बैकाल सबसे गहरा टेक्टोनिक लेक है। लेक बैकाल, याद रखिए, कैस्पियन सी जो है सबसे लार्जेस्ट है, और सबसे डीपेस्ट की बात करें, अगर सबसे गहरे की बात करें तो लेक बैकाल सबसे डीपेस्ट टेक्टोनिक लेक है। अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो वुलर लेक, जम्मू कश्मीर की वुलर लेक, जो ताजे पानी की सबसे बड़ी लेक है, वुलर लेक जम्मू कश्मीर की, वो क्या है, वो एक टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म होने वाली लेक है, यानी कि टेक्टोनिक लेक का अच्छा उदाहरण है इंडिया का क्या, वुलर लेक। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लार्जेस्ट लेक कौन सी है, कैस्पियन सी है। डीपेस्ट की बात करें तो लेक बैकाल। क्लियर। तो समझ में आया क्या होते हैं टेक्टोनिक लेक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वोल्केनिक लेक। तो वोल्केनो तो जानते हैं, वोल्केनो क्या होता है कि जमीन के अंदर क्रस्ट के नीचे से क्या होता है, मैग्मा बाहर आता है और उससे ज्वालामुखी निकलते रहते हैं, मतलब मैग्मा बाहर आके वो जमता रहता है। तो कुल मिलाकर जो एक्टिव वोल्केनो होते हैं उसमें मैग्मा बाहर आता है, लेकिन समय के साथ जब वो एक्टिव नहीं रहते हैं तो बहुत दिनों बाद क्या होता है, वो देख लेते हैं, जैसे ये बना हुआ है, जिसमें क्या है, यहाँ से क्या होता है, ज्वालामुखी में ये वोल्केनो क्या होता है, मैग्मा बाहर आता है। लेकिन जब वो डेड वोल्केनो हो जाता है, यानी मैग्मा बाहर नहीं आता, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके क्रेटर में जो बारिश का पानी होता है वो क्या होता है, भरता चलता है। ठीक, भरता चलेगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ भी एक लेक का फॉर्मेशन होगा, लेक का निर्माण होगा। तो इसी कहते हैं क्या, वोल्केनिक लेक। एसोसिएटेड विद वोल्केनिक एक्टिविटी, मतलब कि यह किससे जुड़ा हुआ होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है। जब वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो बंद हो जाता है, यानी डेड हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वर्षा का जल भर जाता है, जिसके कारण वोल्केनिक लेक का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो महाराष्ट्र की लोनार लेक, महाराष्ट्र की लोनार लेक क्या है, ये वोल्केनिक लेक का अच्छा उदाहरण है। अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व की क्या है, विक्टोरिया लेक। अफ्रीका का विक्टोरिया लेक जो है वह क्या है, वोल्केनिक लेक का ये एग्जांपल है। क्लियर। तो लोनार लेक या फिर हम बात करें अफ्रीकन विक्टोरिया लेक, ये दोनों क्या है, ये वोल्केनिक लेक का एग्जांपल है। क्लियर। पहले की, दूसरी चीज क्या है, इसमें जो जल का जो बोले कि सोर्स है वो क्या है, वर्षा का जल है, तो जल बहुत दिनों तक भरा रहेगा। ठीक, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये शॉर्ट लेक भी होती है। ये क्या होती है, शॉर्ट लेक भी होती है। क्लियर। क्यों, वोल्केनो पहली चीज। दूसरी चीज का, जो वोल्केनो होता है, हमने इसके पहले बताया था कि वोल्केनो से जो मैग्मा निकलता है, बाहर जमता है, तो उससे क्या होता है, बसाल्ट रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो बसाल्ट रॉक वाली सबसे सलाइन वाटर का ये लेक कौन सा है, लोनार लेक उसका एग्जांपल होगा। क्लियर। लोनार लेक किसका एग्जांपल है, सलाइन वाटर का, जो कि बेसाल्ट रॉक के फॉर्मेशन से बना हुआ है। क्लियर।
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सबो झील या ऑक्सबो लेक यानी गोखुर झील। तो गोखुर झील क्या होती है, ऑक्सबो लेक क्या होती है कि जब कोई भी रिवर है अपने ओरिजिन से तो निकलती है, फिर उसके बाद में जाके कहाँ मिलती है, समुद्र में मिल जाती है, सी में मिलती है। तो समुद्र में मिलने से पहले वो क्या होती है, मैदानी इलाकों में, ठीक ना, मैदानी इलाकों में क्या करती है, फ्लो होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब वो ओरिजिन से निकलती है वहां पे उसका फ्लो ज्यादा होता है, तो रास्ते में क्या करती है, वो इरोजन करती आती है। लेकिन जब मैदानी इलाके पहुंचती है समुद्र में मिलने से पहले, तो वहां पे क्या होता है, उसका फ्लो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण जो इरोजन ले आती है उसको क्या करती है, डिपॉजिट करती जाती है। अब फ्लो कम हो जाने के कारण वो आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, वो कुछ ऐसे पाथ का को फॉलो करती है, कुछ इस प्रकार के पाथ का फॉलो करती है, क्लियर, अपने फ्लो को बनाए रखने के लिए, ठीक है। कुछ इसको बोलते हैं क्या, मेंडरिंग रिवर। रिवर क्या होती है, मेंडरिंग करती है यहाँ पे, ठीक ना। तो क्या होगा कि जब फ्लो उसका कम होगा तब तो ऐसे चलेगी, लेकिन जब फिर से रेनी सीजन आएगा, वर्षा का मौसम आएगा, जब बारिश का जल बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो क्या होगा, देखिए अभी तो ऐसे बढ़ रही है आगे, लेकिन जब बारिश का जल आएगा तो क्या करेगी, वो यहाँ से आने के बाद क्या करेगी, ये सीधा निकलने की कोशिश करेगी, यहाँ से फ्लो ज्यादा होगा उसका तो सीधा निकलने की कोशिश करेगी। जैसे हमें बताया है कि पहले ये क्या है, इसका जब उसमें फ्लो कम था तो कुछ ऐसे पाथ का को फॉलो की, उसके बाद तो करते हैं कि जब फ्लड आता है उसमें, तो क्या करता है, उसके जो यहाँ पे इरोजन से जमा था, डिपॉजिट किया था, उसको क्या करती, काटना चालू करती और धीरे धीरे उसको काट के किस प्रकार के सीधे रास्ते को फॉलो करती है, ठीक। तो जब सीधे रास्ते को फॉलो कर ली तो जो ये वाला एरिया था, ये एरिया था, वो क्या होगा, वो कट के अलग हो जाएगा मेन स्ट्रीम से, रिवर के मेन स्ट्रीम से कट के वो क्या होगा, अलग हो जाएगा कुछ ऐसा। और जो इरोजन लेके आएगी उसको कहाँ डिपॉजिट कर लेगी, फिर साइड में डिपॉजिट करती चलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके इरोजन जो लेके आई थी वो क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेन स्ट्रीम से अलग करने का काम करेगी। तो क्या होगा, ये जो एरिया है, ये जो बना, ये क्या है, यही है ऑक्सबो लेक है। क्या है ये, ऑक्सबो लेक है, क्लियर। समझ में आया कैसे ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। तो द लेक फॉर्म्ड व्हेन अ मेंडरिंग रिवर इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। तो मेंडरिंग रिवर जो होती है वो क्या, मेंडरिंग रिवर जो होती है वो मेन स्ट्रीम से जब कट जाती है तो इसको क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। अगर हम बात करें ऑक्सबो लेक की, तो फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक की बात करें तो बिहार की कुंवर लेक, बिहार की कुंवर लेक ऑक्सबो लेक का एग्जांपल होगा, क्लियर, बिहार का कुंवर लेक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ग्लेशियर लेक। अब ग्लेशियर लेक क्या होती है, सबसे पहले हमें यही पता है कि जो ग्लेशियर होते हैं वो कहाँ पे, हमारे भारत के उत्तरी भाग में यानी जम्मू वाले राज्य में, माउंटेन वाले एरिया में है, ठीक है, हिमालय वाले एरिया में। तो क्या होता है, जब स्नोफॉल होता है तो जो स्नो होती है जगह जमा होती चलती है, एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर ऐसी जमा होती जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो जो स्नो है वो क्या होती है, स्लाइड होती है। वो स्नो क्या होती है, स्लाइड होके क्या होती है, मैदानी एरिया में आ जाती है, मैदानी भाग में आ जाती है। और वहां पर क्या करती है, वहां पर धीरे धीरे वो मेल्ट होना स्टार्ट करती है। वहां से जब स्नोफॉल हुआ वहां पे उसकी मात्रा ज्यादा हुई तो वहां से क्या होगा, वो स्लाइड होके नीचे मैदानी एरिया में आ जाएगी। जब मैदानी एरिया में आ जाएगी तो वहां पे क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी। क्यों, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब मेल्ट होगी तो वो सिंपल सी बात है, मेल्ट होने के बाद पानी बनेगा। तो पानी क्या होगा, वो जिस जगह पे मेल्ट होगी वहां पे क्या होगा, एक झील का निर्माण करेगी, एक लेक का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार की झील क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ये ग्लेशियर लेक कहलाती है, क्लियर। अ लेक फॉर्म बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड ग्लेशियर लेक। अभी जो बताया कि ग्लेशियर के मेल्ट होने के कारण जिस लेक का फॉर्मेशन है वो क्या कहलाता है, ग्लेशियर लेक कहलाता है। मोस्ट ऑफ द लेक इन द हिमालयन रीजन आर ग्लेशियर लेक। तो हिमालयन रीजन की सिंपल सी बात है, ग्लेशियर है कहाँ, हिमालयन रीजन में है। तो जो हमारे ग्लेशियर लेक है वो कहाँ पर होंगे, वो भी हमारे हिमालयन रीजन में होंगे, क्लियर। अब बात करें मोस्ट ऑफ द लेक्स इन द हिमालयन रीजन आर ग्लेशियर लेक। तो हिमालयन रीजन की जो भी लेक्स हैं मोस्टली वो कैसे हैं, वो ग्लेशियर लेक हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लेगून या अनूप झील। लेगून लेक क्या होती है, तो जैसे अगर बात करें इंडिया के ऐसा, तो जो हमारे इंडिया का मेन लैंड का जो भाग अंदर है ये, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, इधर साइड क्या है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर क्या है, अरेबियन सी है। तो जो ये एरिया है यहाँ पर क्या होगा कि जो सी वेव्स होंगी वो क्या करेंगी, वो सैंड होगा या फिर क्या होगा, कोरल रीफ, सैंड या कोरल रीफ को क्या करेंगी, बहा के कहाँ लाएंगी, किनारे पर जमा करना चालू करेंगी। जब जमा करने लगेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा वो जमा होने लगेगा। जब जमा होने लगेगा तो इस प्रकार से ये क्या होगा, ये हमारी जो मेन
समुद्र वाला हिस्सा था, उससे क्या होगा, ये जो बीच वाला एरिया ये क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक, मतलब कुछ एक छोटा रास्ता बचेगा जिससे क्या यहाँ के पानी जो है यहाँ का समुद्र का झील से क्या शिफ्ट होता रहेगा। ठीक ना, बस। और बाकी चीज, बाकी जो एरिया इधर वाला ये रास्ता है, ये सब क्या होगा, हमारे कोरल रीफ या फिर सैंड के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। तो जो ये एरिया किसका निर्माण करेगी, किसका फॉर्मेशन करेगी, ये किसका फॉर्मेशन करेगी, ये लेक का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर, ये देखिए जैसे हम डायग्राम में दिखाया हमने कि कुछ ऐसा हमारा ये मेन लैंड है। ठीक ना, इंडिया का मेन लैंड है। अब ये जो सी वाला एरिया है, यहाँ से पानी इसका क्या होगा, एक्सचेंज होता रहेगा, आता जाता रहेगा। फिर लेकिन समुद्र की जो सी वेव्स होंगी वो क्या करेगी, साथ में समुद्र में बालू, सैंड या फिर कोरल रीफ, ये सब क्या करेगी, उसको बहा के किनारे जमा करना चालू करेंगे। जमा करना चालू कर दिया, फिर देखिए क्या हुआ, ये पूरे एरिया में क्या हुआ, कोरल रीफ, सैंड, ये सब चीज जो भी डिपॉजिट किया वो जमा होता गया। फिर लेकिन बीच में हल्का से ये जगह क्या है, खाली रह गया। तो यहाँ से क्या होगा, इसका पानी एक्सचेंज होता रहेगा, लेक का सी से लेक का। क्लियर, तो क्या करा, ये क्या बन गया, ये लैगून बन गया। ये क्या बन गया, लैगून बन गया। क्लियर, समझ में आया क्या होता है लैगून और कैसे फॉर्मेशन होता है उनका। अगर लैगून लेक की बात करें तो हमारे उड़ीसा का चिल्का लेक, उड़ीसा का चिल्का लेक, आंध्र प्रदेश का पुलिकट लेक, ये क्या है, लैगून लेक का ही एग्जांपल है। ठीक ना, चिल्का लेक उड़ीसा, वेम्बनाड लेक केरला, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश एंड कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है, ये सब लैगून लेक का एग्जांपल है। क्लियर, आ रही बात समझ में। A lagoon is generally connected with the sea through a narrow passage। ठीक, जो बताया कि बस केवल हल्का सा पैसेज बचता है जिससे क्या होता है, सी से कनेक्टेड रहता है हमारा लैगून लेक। क्लियर, समझ में आया क्या होते हैं लैगून, क्या होते हैं लैगून लेक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लास्ट, आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक क्या होते हैं, जो कि मैन मेड लेक होते हैं। मैन मेड लेक कैसे होते हैं, मतलब किसी समुद्र पर डैम बनाने के बाद जो लेक का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल लेक कहलाता है। इनका मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है वाटर रिजर्वायर या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। क्लियर, तो मैन मेड जो हमारे आर्टिफिशियल लेक क्यों बनाए जाते हैं, या तो वाटर रिजर्वायर के लिए बनाए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बनाए जाते हैं। तो वो भी एक आर्टिफिशियल लेक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, भारत के ताजे पानी की या शुद्ध पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, हमारे जम्मू कश्मीर की वुलर लेक है। कौन सी, वुलर लेक। परीक्षा सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है इन फैक्ट से मिले हुए। तो क्या आपको बताया कि भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, वुलर लेक, कहां पर, जम्मू कश्मीर में। अभी हमने बताया कि जो ग्लेशियर लेक होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर लेक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और हमारे मोस्टली हमारे हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। तो वुलर लेक क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन इंडिया, अगर बात करें क्या खारे पानी की सबसे बड़ी लेक, तो शांभर लेक। कहाँ, शांभर लेक कहां पर है, हमारे राजस्थान राज्य में है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, सांभर लेक, राजस्थान में। ताजे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, वुलर लेक, जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें इंडिया लार्जेस्ट लैगून लेक, लैगून लेक, भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक कौन सी है, उड़ीसा की चिल्का लेक है। कौन सी है, चिल्का लेक, उड़ीसा की। अगर हम बात करें हाईएस्ट लेक इन इंडिया, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, इंडिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना लेक कौन सा है, वो है चोलामू लेक। कौन सा, चोलामू लेक, कहां पर है, सिक्किम में है। क्लियर, चोलामू लेक सबसे ऊंचाई पर बना लेक है। सिंपल सी बात है, सबसे ऊंचाई पर है तो हो सकता है ये क्या हमारे वोल्केनिक लेक का एग्जांपल भी हो। ठीक, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी लेक, अगर हम बात करें सबसे बड़ी लेक तो वेम्बनाड लेक, केरला, केरल की वेम्बनाड लेक सबसे बड़ी है। कहां पर, हमारे केरल में वेम्बनाड लेक। क्लियर, फिर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी मैन मेड या फिर मानव द्वारा निर्मित लेक कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है। या फिर बोलते ये सिंपल सी बात है, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, तो किसी न किसी डैम पर बना होगा। तो क्या डैम का क्या नाम है, रिहंद डैम। रिहंद डैम कहां पर है, पंजाब में। किस नदी पर, सतलज नदी पर। क्लियर, कौन सा, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, या फिर बोले तो रिहंद डैम। और किस राज्य में, पंजाब राज्य में। किस नदी पर बना है, डैम बना है तो नदी पर बना होगा। किस नदी पर बना है, सतलज नदी पर, या सतलज रिवर पर। क्लियर, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे एक एक राज्य को लेते चलेंगे अपन
नॉर्थ से चलेंगे और एक तरफ से होते हुए पूरे राज्य को देखेंगे कि किस राज्य में, किस स्टेट में कौन सी लेक है। क्लियर। तो सबसे पहला है हमारा सबसे नॉर्थ वाला स्टेट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख राज्य, ठीक ना। अब यहाँ पर जो बताया कि मोस्टली जो फ्रेश वाटर लेक है वो कहाँ पर हमारे ग्लेशियर लेक हैं। ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? हमारे हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। और हिमालयन रीजन कहाँ है? हमारे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। ये क्या है? हमारे हिमालयन रीजन वाला क्षेत्र है। क्लियर। तो बात करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन से लेक हैं। तो सबसे पहले वुलर लेक। वुलर लेक भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की लेक कौन सी है? झील कौन सी है? वुलर लेक। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा डल लेक। डल लेक कहाँ है? परीक्षा में पूछ सकता है। क्या फेमस लेक है? वुलर लेक, डल लेक। डल लेक कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा अन्य जहाँ पर नागवर्ड जुड़ा हो, ध्यान रखिएगा, नागवर्ड जुड़ा हो वो कहाँ पर पाई जाएंगी? हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाएंगी। वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन लेक। वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन लेक, ये कहाँ पर? हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती हैं। इसके अलावा मानसबल लेक, मानसबल लेक, सोमुरारी लेक, सोमुरारी लेक, सोकर लेक और पेंगोंग लेक, पेगोंग लेक, ठीक। ये 3 लेक कहाँ पर पाई जाती है? हमारे लद्दाख राज्य में पाई जाती है। क्लियर। कहाँ पाई जाती है? लद्दाख राज्य में। कौन सी? सोमरारी, सोकर और पेगोंग लेक। क्लियर। इसके अलावा ये जो लेक है हमारे जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पाई जाती है। आएगा समझ में कौन कौन सी जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य में कौन कौन सी लेक पाई जाती है। सिंपल से सीधे फैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लेक हमारे भारत के किस राज्य में पाई जाती है या किस राज्य में है। तो आपको सीधे जो ऑप्शन होगा उस पर टिक करना होगा। क्लियर। वुलर लेक, डल, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन लेक। हमने बताया कि यहाँ पे नागवर्ड जुड़ा है वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर राज्य। इसके अलावा मानसबल जम्मू कश्मीर में, सोमरारी, सोकर और पेगोंग। अगर जम्मू कश्मीर पूछे फिर लद्दाख राज्य बड़ा पूछे हो चुका है तो ये कहाँ पर है? लद्दाख में पाई जाती है ये राज्य, ये झीलें। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा हिमाचल प्रदेश। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य। क्लियर। अब हिमाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन सी, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी वो हिमालयन रेंज में आती हैं। तो यहाँ भी क्या होंगी? लेक्स होंगी। तो कौन कौन सी? चंद्रताल लेक, चंद्रताल लेक, रेणुका लेक, चंद्रताल लेक, रेणुका लेक, गोविंद सागर लेक, महाराणा प्रताप सागर लेक। किसका क्वेश्चन पूछता है? महाराणा प्रताप सागर जो डैम है वो किस नदी पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है। महाराणा प्रताप सागर डैम जो है ये आर्टिफिशियल डैम है, कहाँ किस नदी पर बना है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या देना अपने को? ब्यास रिवर पर। कहाँ पर? ब्यास रिवर पर बना हुआ है। इसके अलावा सूरज ताल लेक, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ताल वर्ड आ रहा है, ठीक। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है कि ताल वर्ड जो आएगा हमारे देहरादून राज्य में भी जो लेक पाई जाती है उसमें ताल आता है। तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्रताल और सूरज ताल, चंद्रमा और सूरज कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक ना, हमारे हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल और चंद्रताल। इसके अलावा जो ताल आएंगे वो कहाँ रहेंगे? हमारे देहरादून रहेंगे, जैसे नैनीताल। ठीक ना। तो समझ में आया? चंद्रताल, रेणुका, गोविंद सागर, महाराणा प्रताप सागर और सूरज ताल, ये कहाँ पर? हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में ये झील पाई जाती हैं। कुछ ट्रिक बताई जा सकती है लेकिन इतनी सारी ट्रिक भी नहीं बताई जा सकती कि हर लेख को याद किया जाए, समझ मतलब केवल ट्रिक से समझ लिया जाए। तो उसको आप लोगों को थोड़ा रिमेंबर करना होगा। फिर आते हैं पंजाब राज्य की तरफ। कहाँ? क्या? पंजाब राज्य। पंजाब राज्य कहाँ पर है? ये हमारा ये है पंजाब राज्य भारत का। ठीक। यहाँ पर गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर लेक, अभी थोड़ी देर मैंने बताया था कोई गोविंद पंत सागर लेक। तो ये भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। कौन सी? गोविंद सागर पंत लेक। ठीक ना। किस आर्टिफिशियल है तो डैम बना, कोई ना कोई डैम बना होगा। तो डैम कौन सा? भाखड़ा नंगल डैम। कौन सा डैम? भाखड़ा नंगल डैम। ठीक ना। किस नदी पर? सतलज रिवर पर। किस रिवर पर? सतलज रिवर पर। क्लियर। यहाँ एक ही केवल इंपॉर्टेंट है पंजाब में, गोविंद सागर पंत लेक। देखते हैं नेक्स्ट, चलते हैं उत्तराखंड में। ये हमारा उत्तराखंड राज्य है। ठीक। यहाँ पर नैनीताल, अभी थोड़ी देर बताया था कि चंद्रताल और सूरजताल कहाँ पर? हमारे हिमाचल में। उसके जस्ट पड़ोसी राज्य हमारा कौन सा? उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून। ठीक है। तो नैनीताल लेक, नैनीताल, देवताल, राकसताल, नैनीताल, देवताल, राकसताल, भीमताल, सातताल, खुरपाताल। देखिए
जितने भी ताल आ रहे हैं सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़कर, वो कहाँ पर है? हमारे उत्तराखंड राज्य में। नैनीताल, देवताल, राकसताल, भीमताल, सात ताल, खुरपा ताल। ठीक है। फिर इसके अलावा रूपकुंड और नैकुचिया ताल। फिर यहाँ भी ताल आ गया, रूपकुंड लेक और नैकुचिया ताल। ये कहाँ पर? हमारे देहरादून, सॉरी, उत्तराखंड राज्य में है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कौन से ताल किस राज्य में है। देखते हैं नेक्स्ट, चलते हैं राजस्थान में। फिर राजस्थान में भी लेक, राजस्थान का अच्छा नाम है, ज्यादा फेमस लेक यहाँ भी है। सबसे पहले बात करते हैं सांभर लेक की। सांभर लेक क्या है? लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक जो है कौन सी है? सांभर लेक है। किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। इसके अलावा जयसमंद लेक, जयसमंद लेक सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, आर्टिफिशियल लेक है। पहली कौन सी? पहले थोड़ी देर पहले बताया था, गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक कहां पर? पंजाब राज्य में। ठीक ना? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया कौन सा? गोविंद सागर। क्लियर? गोविंद सागर लेक सबसे बड़ी आर्टिफिशियल। सेकंड बात करें तो जयसमंद लेक। क्लियर? चलिए फिर आते देखते हैं ढेबर लेक। ढेबर लेक क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सबसे बड़ी, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी ताजे पानी की वुलर लेक जम्मू कश्मीर में, और राजस्थान की ताजे पानी की सबसे बड़ी ढेबर लेक। ठीक, कंफ्यूजन मत रखिएगा। फिर पंचभद्र लेक, कौन सी? पंचभद्र लेक, पिछोला लेक, फतेह सागर लेक, राजमसंद लेक और अन्ना सागर लेक, पुष्कर लेक और नक्की लेक। तो मेन कौन कौन सी थी हमारे? सांबर लेक, जयसमंद लेक, ढेबर लेक। ठीक ना? ये मेन क्या इंपॉर्टेंट लेक है हमारे कहाँ की? राजस्थान राज्य की। सांबर लेक लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन इंडिया, जयसमंद लेक सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, और ढेबर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला, आते हैं उसके जस्ट नीचे गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य में ज्यादा लेक नहीं है। ठीक ना? जो है कौन सी? नल सरोवर, नारायण सरोवर। मेन लेक कौन सी? नल सरोवर और नारायण सरोवर। नर नारायण, नल नारायण। ठीक ना? नर नारायण, नल नारायण। कहां से? गुजरात। ठीक, नल सरोवर लेक और नारायण सरोवर लेक। फिर इसके बाद में हमीर सागर लेक, कनकरिया लेक, कनकरिया लेक, ठीक है, सूरसागर, वस्त्रपुर लेक। ये सब कहां पर है? हमारे गुजरात राज्य में। मेन कौन सी है? नल सरोवर और नारायण सरोवर लेक गुजरात राज्य की। इसके अलावा ये सब क्या है? हमीर सागर, कनकरिया लेक, सूरसागर और वस्त्रपुर लेक। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र की जो मेन लेक है वो है कौन सी? लोनार लेक। लोनार लेक, जिसको हमने बताया था क्या? ये एक क्रेटर लेक या फिर कौन सी? वोल्केनिक लेक का एग्जांपल है। ठीक ना? वर्ल्ड ओनली सॉल्ट वाटर लेक इन बेसाल्टिक रॉक। हमने बताया था कि क्या क्रेटर है, यानी कि वोल्केनो है तो मैग्मा निकला होगा, तो उससे क्या? बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ होगा। तो सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक किसमें? बेसाल्टिक रॉक की। कौन सी है? पूरे विश्व की सबसे बड़ी कौन सी? लोनार लेक है। ठीक ना? आई बात समझ में? इसके अलावा शक्कर लेक, यशवंत लेक, वेन्ना लेक और पोवई लेक, ये अन्य लेक कहाँ के? हमारे कहाँ? महाराष्ट्र की। तो मेन कौन सी है? परीक्षा में पूछ सकता है जिसको? लोनार लेक। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। लोनार लेक के क्रेटर लेक है, कहां पर है? यह हमारे महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, फिर इसके बाद जस्ट नीचे चलते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कौन सा है? वेलांदुर लेक। वेलांदुर लेक, पंपा सरोवर लेक, उलसूर लेक, शैंकी लेक, लाल बाग लेक और करंजी लेक। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। कौन से? वेलांदुर लेक इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है। वेलांदुर लेक, सिंपल सी बात है, वेलांदुर तो कर्नाटक। पैम्पा लेक, अलसूर लेक, सैंकी लेक, लालबाग और करंजी लेक। क्लियर? याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं केरला में। केरला में भी कुछ इंपॉर्टेंट लेक हैं। कौन सी? जैसे वेम्बनाद लेक, वेम्बनाद लेक। ठीक ना? इसको पन्ना मदा लेक भी बोलते हैं। क्या इसको? पन्ना मदा लेक भी बोलते हैं वेम्बनाद लेक को। ये क्या है? वेस्टर्न घाट की, अभी वेस्टर्न कोस्ट की क्या है? एक लैगून लेक। अभी बताया था वेम्बनाद लेक किसका एग्जांपल है? लैगून लेक का एग्जांपल है। तो परीक्षा में क्या पूछ सकता है? परीक्षा में पूछता है कि निम्न में से कौन सी लेक है जो कि लैगून लेक का एग्जांपल है या नहीं है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वेम्बनाद लेक जो है क्या? लैगून लेक का एग्जांपल है। तो हमारे वेस्टर्न कोस्ट की कौन सी? ये लैगून लेक है। कौन सी? वेम्बनाद लेक। इसी ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वेम्बनाद लेक इंपॉर्टेंट लेक है। क्यों?
इसी लेक के बीच में कौन सा वेलिंगटन आइलैंड भी है। क्या वेलिंगटन आइलैंड भी है। क्लियर। देखिए ये चारों तरफ क्या है हमारा लैंड एरिया है, ये क्या है लैंड एरिया है, बीच में क्या है वाटर है, तो ये बन गया क्या हमारा वेम्बनाड लेक। अब इसके बीच में थोड़ा क्या है ये क्या है आइलैंड, ये लैंड एरिया भी है। तो लैंड एरिया वाटर एरिया फिर लैंड एरिया, तो ये क्या बन गया आइलैंड बन गया। कौन सा आइलैंड वेलिंगटन आइलैंड। क्लियर। कौन सा आइलैंड वेलिंगटन आइलैंड। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि ऐसी कौन सी लेक है जिसके बीच में वेम्बनाड आइलैंड है, वो सॉरी वेम्बनाड बोला वेलिंगटन आइलैंड है। तो वेलिंगटन आइलैंड किसके बीच में है वेम्बनाड लेक के बीच में है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47A, इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे कहां से होकर गुजरता है इसी वेलिंगटन आइलैंड से होकर गुजरता है। क्लियर। वेलिंगटन आइलैंड से होकर गुजरता है। कौन से वेलिंगटन आइलैंड से, कौन सा नेशनल हाईवे 47A। चलिए इसके बाद अष्टमुदी लेक और सस्तमकोट्टा लेक। ठीक है, अष्टमुदी और सस्तमकोट्टा लेक कहां पर हमारे केरला राज्य में है। कौन सा वेम्बनाड, अष्टमुदी और सस्तमकोट्टा लेक। क्लियर। वेम्बनाड याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अगर लेक से क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि वेम्बनाड लेक से क्वेश्चन बने। ठीक, चलिए देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी जो लेक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, रेड हिल लेक या कुजहाल लेक बोलते हैं इसको, रेड हिल लेक, ऊटी लेक, कोडाईकनाल लेक, ठीक ना, चेम्बरमबक्कम लेक, चेम्बरमबक्कम लेक, चेम्बरमबक्कम नाम से याद रखिए, चेम्बरमबक्कम लेक और वीरानम लेक। ठीक ना, ये चार पांच लेक कहां पर हमारे तमिलनाडु राज्य में, ये है तमिलनाडु। क्लियर। सबसे साउथेस्ट स्टेट है कौन सा तमिलनाडु। रेड हिल लेक या कुजहाल लेक, ऊटी, कोडाईकनाल, चेम्बरमबक्कम और वीरानम लेक, ये कहां पर है हमारे तमिलनाडु राज्य में। फिर इसके ऊपर चलते हैं जस्ट आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भी हमारे अगर बोले तो लेक के पर्पज से इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ पर पुलिकट लेक, पुलिकट लेक तो सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक कौन सी बताया हमने, सांबर लेक। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेक तो पुलिकट लेक। ठीक, पुलिकट लेक, ये पुलिकट लेक यहाँ कहां पर है हमारे आंध्र प्रदेश में, कुछ इस जगह पर है। ठीक ना, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। तो ये जो पुलिकट लेक क्वेश्चन का ये पूछ सकता है तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में भी है, तो ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, अलग रहेगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आंध्र प्रदेश ना हो, केवल तमिलनाडु ऑप्शन में हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इस पुलिकट लेक का 84% जो है, 84% जो भाग है वो कहां पर है आंध्र प्रदेश में, केवल 16% जो है, केवल 16% कहां पर है हमारे तमिलनाडु राज्य में है। क्लियर। तो पुलिकट लेक दो राज्यों को कवर करती है, एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसको श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल से अलग करती है। मतलब कि पुलिकट लेक के बीच में क्या, पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में क्या है, श्रीहरिकोटा आइलैंड है। तो सिंपल सी बात है, पुलिकट लेक को बे ऑफ बंगाल से अलग हो रही है, तो किस प्रकार का लेक होगा, ये लेगून लेक होगा। किस प्रकार का लेक होगा, लेगून लेक होगा। ठीक ना। फिर इसके अलावा क्या, कोलेरू लेक, निजाम सागर लेक और नागार्जुन सागर लेक कहां पर है हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में, कोलेरू, निजाम सागर और नागार्जुन सागर लेक। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, उसके जस्ट आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य तेलंगाना। तो तेलंगाना में हुसैन सागर लेक, तेलंगाना राज्य कहां पर, ये है इसके जस्ट ऊपर तेलंगाना राज्य ये है। तो हुसैन सागर लेक, उस्मान सागर लेक और हिमायत सागर लेक, याद रखिए। ये भी यहाँ पे सागर वर्ड आ रहा है, तो थोड़ा इजी हो सकता है कि दो तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सागर वर्ड यूज करके लेक हैं। तो हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर, ये लेक कहां पर हमारे तेलंगाना राज्य में है। क्लियर। चलिए देखते हैं उड़ीसा। अब लेक के पर्पज से देखें तो हमारा उड़ीसा राज्य भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है, लेगून लेक है। इंडिया की सबसे बड़ी लेगून लेक चिल्का लेक कहां पर है, उड़ीसा राज्य में है। यहाँ पर ही इंडिया नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है। क्वेश्चन बनता है इंडिया नेवी का ट्रेनिंग सेंटर किस लेक पर है, तो किस लेक पे है, चिल्का लेक पे। ठीक है, चिल्का लेक कहां पर है, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में है। इसके अलावा अंसुपा लेक और कंजिया लेक कहां पर हमारे केरला राज्य में है।
क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर में केवल एक लेक है, वो भी परीक्षा में पूछता है, कौन सी? लोकटक लेक। कौन सी? लोकटक लेक, यानी कि हमारे की पूर्वोत्तर भारत की, ठीक ना, पूर्वोत्तर भारत की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक ना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कौन सी? नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की या मीठे पानी की लेक कौन सी है? लोकटक लेक है। क्लियर। अब एक चीज में इंपॉर्टेंट क्या है, इस झील में केबुल लामजाओ, इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है इस लेक के बीच में, ठीक। इस झील में क्या है? केबुल लामजाओ, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ। किस लेक में है? तो किस लेक में है? लोकटक लेक में। लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर में है। केबुल लामजाओ तैरता हुआ जो हमारा ये वाटर राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क है, वो किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में। इसे तैरती द्वीपीय झील भी कहते हैं। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग आइलैंड लेक भी बोलते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड लेक भी बोलते हैं, तैरती द्वीपीय झील भी बोलते हैं। किसको? मणिपुर की लोकटक लेक को, ठीक ना। इसके बाद चलते हैं सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में भी इंपॉर्टेंट लेक है, कौन सी? सोंगमो लेक, सोंगमो लेक, ठीक है। इसके अलावा चोलामू लेक। चोलामू लेक बताया था कि हाईएस्ट लेक इन इंडिया, सबसे ऊंचाई पर, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लेक कौन सा है? चोलामू लेक है। क्लियर। 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। कौन सा? चोलामू लेक। इसके अलावा सोंगमो लेक भी एक कहां पर है? हमारे सिक्किम राज्य में। ये सिक्किम राज्य छोटा सा, ठीक ना। आगे बात समझ में क्लियर बात। चलिए देखते हैं। इसके अलावा लास्ट है बिहार राज्य। बिहार को हमने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर एक कुंवर लेक है। कुंवर लेक है एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो यानी गोखुर लेक बताया हमने, गोखुर का एग्जांपल बताया था। ऑक्सबो लेक क्या होती है? तो एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कहां पर है? हमारे बिहार राज्य में है, ठीक ना। बिहार राज्य में किस नदी के द्वारा बनाई गई है? वो गंडक रिवर के द्वारा उसको बनाया गया। ऑक्सबो लेक है तो किसी के रिवर के जो मेन स्ट्रीम से अलग हुआ होगा, तो किस रिवर के मेन स्ट्रीम से अलग हुआ है? गंडक रिवर की मेन स्ट्रीम से अलग हुआ है। क्लियर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख झीलें। कितने प्रकार की झील होती है हमने जाना, कौन कौन सी झील किस राज्य में है, उनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स थे जो परीक्षाओं में आ सकते हैं वो हमने जाना। आप लोगों को केवल लेक किस राज्य में वो थोड़ा याद करना होगा। कुछ तो है बताया हमने, जितनी ट्रिक हो सके थोड़ी बहुत बताया कि किनसे याद किया जा सकता है। आई होप कि क्लास समझ में आई होगी, लेक के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, क्लास से संबंधित कोई डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि आगे आने वाले जो भी हम वो है उसको हम उसको दूर कर सकें। ओके, चलिए, थैंक यू।